हेलो। 10th क्लास में हम लोग शुरू किए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम। इसमें हम लोग केटायनेशन प्रॉपर्टी क्या है, आज हम लोग टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। है क्या, तो किसी एलिमेंट्स का अपने आप से जोड़ देना। जैसे मान लेते हैं कार्बन है, तो कार्बन का 3, 4, 5, 10 ऐसे एलिमेंट्स आपस में जुट करके कोई कंपाउंड बना दे, तो इसको हम लोग केटायनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे ही जो है, जैसे फास्फोरस का एलिमेंट्स है, एटम है, इसके 4 एटम जो है 4 एटम कंबाइन होकर P4 बना देते हैं, यानी अपने आप से लिंक हो गए, अब तब P4 बनाए। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? केटायनेशन प्रॉपर्टी। ऐसे ही सल्फर है, उसके मोलेकुल में 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन होकर S8 बना देते हैं, तो वहां सल्फर के केटायनेशन प्रॉपर्टी के कारण S8 बन गया। यानी इसको हम लोग डिफिनेशन सुटेबल ढंग से बना दें कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एलिमेंट इन ए मोलेकुल एलिमेंटल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, इज कॉल्ड केटायनेशन प्रॉपर्टी। किसी अणु में परमाणुओं को आपस में जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होता है, उसी का नाम क्या है? केटायनेशन प्रॉपर्टी। ऐसे लिख देंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, मान जोड़ देना, या लिंकिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ लिंकेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए मोलेकुल इज कॉल्ड केटायनेशन प्रॉपर्टी of that atom. एग्जाम्पल देखेंगे। ड्यू टू केटायनेशन प्रॉपर्टी several C atom combine to form molecule such as, यह CH4 हो गया, इसके बारे में आगे हमको बढ़िया से बता देंगे, सब फॉर्मूला को लिखना भी। मान मीथेन, इथेन, C2H6, इथेन, और भी बहुत सारा मिलते जाएंगे यह सेल्फ लिंकिंग पावर के कारण। H मीथेन छोड़ देंगे, इथेन हो गया, C2H6, C3H8, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, इसका प्रोपेन है, इसका इथेन है, ETC। कायदा फिर बताएंगे इसका याद रखने के लिए। H हो गया, यहाँ जो है कार्बन से कार्बन लिंक हुआ है, यहाँ इसका नाम हो गया इथेन, हो जाएगा इथेन। यह लिख दिए CH, यह प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। यहाँ पर कार्बन कार्बन से लिंक हुआ है, यही अपने आप से लिंक होना केटायनेशन प्रॉपर्टी करता है। ETC और भी हो सकता है, बहुत है, लाखों है इसका। जैसे इन P4 4 P atoms
p atoms combine to form p4 molecule। दूसरा हो गया p4 में 4 कार्बन एटम मिल करके जो है p4 बनाए हुए है। यह भी जो है कैटेलिसन प्रॉपर्टी हो गया। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं। यह 10 के बुक में नहीं होगा, फिर भी कैटेलिसन के 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ p से p ज्वाइन हुआ, यह हो गया हम लोग का कैटेलिसन प्रॉपर्टी। इसी तरह से सिमिलरली 8 S atom means sulfur atoms combine to form S8 molecule। S8 molecule का इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। यह एसिड के कारण एस से एस जुट गया, एस से एस जुट गया, और भी इसके बहुत सारे रूप हैं। तो यह कैटालिसन प्रॉपर्टी जो है 10th के विद्यार्थी चाहे तो एक ही एग्जाम्पल या इथेन मिथेन प्रोपेन बहुत मिलेगा इसमें, यह दिखा देंगे। यह भी जाने का एक्स्ट्रा। तो यह हम लोग का हो गया कैटालिसन प्रॉपर्टी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि कार्बन जो है ये लार्ज नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ए वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है? यानी कार्बन जो है अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, प्रश्न है। तो एक अंक में अगर यह प्रश्न सीबीएसई बोर्ड सेट कर दे, बिहार बोर्ड सेट कर दे, तो उसका आंसर एक लाइन में दे देंगे कि दिस इज ड्यू टू कैटालिसन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, या ड्यू टू कैटालिसन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन it forms a large number of, a huge number of, जो आप पसंद पड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितना लिखकर भाग आएंगे, एक नंबर का हो तो, अगर मोर देन 1 हो तो क्या लिखेंगे पहले देखते हैं। ड्यू टू कैटालिसन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन it forms a large number of या huge number of organic compound। इनका अपने कैटालिसन प्रॉपर्टी के कारण अत्यधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इतना हम लोग लिख देंगे, एक नंबर का है आंसर हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा ज्यादा नंबर का है तो और वो एक्सप्लेन करेंगे। इट ऑल्सो में explained as कार्बन forms a large number of compounds because एक में दे दिए कार्बन जो है आपस में स्टेट चेंज
भी जुड़ते हैं और ब्रांच चेन में भी जुड़ते हैं। कार्बन combines carbon atoms combine in a state chain and branch chain to form compounds। कार्बन जो है आपस में यह स्टेट चेन में भी, सीधा चेन में भी जुड़ जाएगा और ब्रांच चेन में भी जुड़ जाएगा। इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से सीधे चेन ऐसे बना देंगे, यही एच दे देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका एक ब्रांच बना देंगे इस तरह से, अभी दे नहीं रहे, इस तरह से यहां ब्रांच बना दिए तो यह ब्रांच में भी कार्बन है 4 ही पार्ट, लेकिन इसकी यह कंपाउंड अलग हो जाएगा, यह कंपाउंड अलग हो गया। अगर एच दे दिए तो ब्यूटेन हो जाएगा या आइसोब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह दो संख्या यहीं पर बढ़ गई। दूसरा देखेंगे, कार्बन एटम्स also combine in ring to form organic compound। यह मान लेते हैं कि हम यही 4 वाला दे देते हैं। इस तरह से अगर बना दें, इस तरह से तो यह भी एक कंपाउंड होगा। अगर मान लेते हैं कि एच दे दिए, एच दे दिए तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। 3 सीधे भी जुड़ते हैं, ऐसे भी हो जाएंगे। ऐसे हमने बना दिया। नहीं अभी पता हो तो केवल ऐसे ही बना देंगे, नहीं तो ऐसे बना दिए। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन नाम हो जाएगा। सब कायदा बताएंगे बाद में कैसे लिखा जाता है, अभी मान लेंगे। ऐसे हमने बना दिया। इसका नाम बेंजीन हो जाता है। यानी कार्बन जो है सीधे चेन में भी जुड़ते थे, ब्रांच में भी जुड़ते थे। यह है एक रिंग में भी जुड़कर कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो है फिर हम अगला कॉज बता रहे हैं, तीसरा इसका तीसरा कॉज यह है कि कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ता है। इसके कारण संख्या बढ़ जाती है। कार्बन combines with single, double and triple bonds to form
कंपाउंड्स। इस कार्बन की संख्या बढ़ गई। जैसे यह सिंगल बॉन्ड में अगर यह जोड़ दिए इस तरह से यह, तो यह बाद में हम लोग देखें यह इथेन हो जाएगा। बाद में ये चीज डाल देंगे तो इस तरह से जोड़ देंगे। इसी को तो इथीन में कहने लगेंगे, इस तरह से जोड़ दिए तो इथाइन कहने लगेंगे। इस तरह से भी जोड़ने का इसमें ताकत है, क्षमता है। तीसरा देखेंगे, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। कार्बन also combines with single, double and triple bonds with other elements to form compounds। दूसरे एलिमेंट से भी सिंगल डबल में जुड़ता है। जैसे CX दे दिए इस तरह से, X का मतलब रहेगा वेयर, X जो है ClBr हो जाएगा इस तरह से। यह C डबल बॉन्ड ऐसे हो सकता है और से भी जुड़ेगा। हम कुछ 10th लाइक लिख रहा है इतना इस तरह से कि दूसरे एलिमेंट से भी जुड़ा है, तो इसके कारण भी कुछ संख्या बढ़ जाए। फिर देखेंगे अगला कार्बन जो है आइसोमेरिज्म दिखलाते हैं। आइसोमेरिज्म जो है इसके बाद बताएंगे, व्हाट इज आइसोमेरिज्म बाद में बताएंगे। आइसोमेरिज्म भी दिखाने के कारण इनकी संख्या जो है, कंपाउंड्स की संख्या बढ़ जाती है। यह भी एक कारण हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स also show आइसोमेरिज देखेंगे आगे, घबराना नहीं है। आइसोमेरिज हम बताएंगे। आइसोमेरिज ड्यू टू दिस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इंक्रीजेस। इसके कारण भी संख्या बढ़ जाती है कंपाउंड का। जैसे एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल यह ऐसे लिख दिए HOH, इसका नाम इथेनॉल है। सब कायदा बताएंगे, अभी मान लीजिए थोड़े के लिए इथेनॉल या इथाइल होगा। यह इस तरह से हम बना दिए H, इसका नाम मीथेन या डाईमिथाइल ईथर है। दोनों का मोलेकुलर फार्मूला मिलाएंगे। मोलेकुलर फार्मूला तो C2H6O हो जाएगा। यानी यह एक ही चीज है और दो कार्बन वाला चीज दो कंपाउंड बनाने लगा, तो इसके कारण भी इनकी संख्या बढ़ गई। बाद में बताएंगे कि जिसका मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर हो जाता है, तो उस चीज को आइसोमर्स कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाता है आइसोमेरिक। बाद में लिखवा देंगे, अभी नहीं। तो इतने सारे कारण हो गए जिसके कारण कार्बन जो है अधिक से अधिक यौगिक बनाता है।